ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये गंदगी, ये गंदगी अंदर देखिए क्या गंदगी यहाँ पे। कैसे आपको क्या लगता है कितने साल पुराना ये सब कुछ होगा यहाँ पे? होगा 1 साल पुराना। इससे वाला पहले वाला बढ़िया था, साफ सफाई थी यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर चीजें हो रही हैं इस प्रकार से यहाँ पे। ये कैसे यार। नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला और आज भी कुछ बोलने आया हूँ, मगर शायद मैं यहाँ पे खड़े होकर नहीं बोल सकता हूँ। जो आप यहाँ तमाम ही चीज़ें देखिए, कितना यहाँ पे गंदगी है, उधर गंदगी है, इधर गंदगी है। कहाँ की है ये गंदगी, क्या यहाँ पे ये सब हो रहा है, ये कितना सोचना समझना। क्योंकि इतनी बदबू मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मेरी शक्ल देख के जिस तरीके से मेरा मुंह हो रखा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना हो रहा होगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के ISBT के, और ये सीवर लाइन यहाँ पे साफ़ हो रही है। अब साफ़ हो रही है। जब ये ब्लॉकेज हुआ था यहाँ पे, अभी कुछ टाइम पहले किसी का कॉल आया था, बहुत तमाम पत्रकार बंधुओं को यहाँ पे कॉल आया था, और जब उनको कॉल गया उसके बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। पर ऐसा क्यों होता है? ये देखिए गंदगी, अंदर भी यहाँ पे सिविल लाइन साफ़ की जा रही है, साफ़ सफाई। देखिए, बात साफ़ सफाई की नहीं है, बात ये है कि समय अनुसार अगर साफ़ सफाई नहीं हो तो फिर कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, ये देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर, इसमें बीमारी हो जाएगी। कहते हैं धामी जी की हम डिजिटल बनाएंगे अपनी सिटी को, एक न्यूलीकरण में लेके आएंगे। 2024 भी आ रहा है, नज़दीक है, इलेक्शन भी, सब कुछ है। मगर जहाँ का जो मेन जंक्शन होता है, ISBT एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि तमाम शहर के लोग आते हैं और यहाँ से अलग अलग शहरों में जाते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। ये भी सुनने में आया था कि ये आज नहीं बल्कि सालों साल की ये गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी। देखिए ना किस प्रकार से यहाँ पर इतनी सारी गंदगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखिए चीज़ें, अरे भाई साहब, ये इस चीज़ से बाहर निकाले जा रहे हैं उससे। और वो देखिए, वो जो सिविल लाइन वहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, वो कितनी भरी पड़ी है। इसके बाद यहाँ पे 3 टैंकर ऐसे जो कि जा चुके हैं यहाँ से भर भर के। नहीं सर, 3 गए, कितने गए? काम करते हैं आप यहाँ पे? ये आर के बाहर से, हाँ बाहर से, मतलब कितना काम कर, कब से लगे? हम तो बहुत देर से लगे हुए हैं। दिन, टाइम या घंटे? घंटे से लगे। क्या हाल है यहाँ की? और के हाल तो ख़राब चल रही है फिलहाल तो इनके। MDDA के अंदर आता है? MDDA वालों ने भेजा आपको या फिर आप बाहर से किसी नगर निगम से? नहीं, आप खुद से वैसे काम करने? कैसा लगा आपको? क्या लगता है कितने साल पुराना ये सब कुछ होगा यहाँ पे? होगा 1 साल पुराना। 1 साल पुराना तो होगा ना। आपको ये कितना टाइम में होनी चाहिए सफाई, क्या लगता है? ये तो रोज़ सफाई होनी चाहिए यहाँ से, रोज़ सफाई होनी चाहिए। मतलब देखिए कि साल में 365 दिन होते हैं और 365 के 365 दिन सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। मगर 365 दिन बाद सफाई हो रही है, तो सोचिएगा कि कितना चौक हो रहा होगा यहाँ पे। पर डे यहाँ पे लगभग इतनी बसें आती हैं, इतनी सारी लोग आते हैं यहाँ पर और इस्तेमाल भी करते हैं सारी चीज़ें। एक भाई भी यहाँ पे इन सर से बात करते हैं। सर, कब से हो रहा है ये सारी चीज़ें? मेरा अंदर ये रेस्टोरेंट है, गढ़वाली फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा। मैं ये दशहरे वाले दिन ब्लॉक रहा, उससे पहले ब्लॉक रहा। मतलब 5-5 दिन ये ब्लॉकेज हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। किसी प्रकार नहीं है। अधिकारी दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, चौथे को बोलता है। और ये तो सीवर, ये 20 साल से ये चौक है। मतलब जो इसका पहले भी हमने पहाड़ TV उसमें अपना न्यूज़ चलाया था। क्योंकि मेरा बिजनेस अलग, मैं एक जागरूक इंसान हूँ, जो मेरी आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। जो यहाँ हो रहा है वो गलत है, और ये सारा भरा पड़ा था। पर आज इनको पता लगा कि कुछ मीडिया कर्मी आने वाले हैं, तो उन्हें आन फान में यहाँ अभी 3 टैंकर यहाँ कम से कम यहाँ से निकले हैं। अच्छा। और इसके बाद हम बोल के अधिकारियों थक गए, हम बदबू हो रहा है, हमारे बिजनेस प्रभाव पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। तो उनके सिर में कोई जू नहीं रेंग रही है। जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल सुनवाई नहीं है। अच्छा। कि अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, और अब हाँ और ना करके बात कर लेते हैं, बैठने को कोई तैयार नहीं है। अब ये बताइए कि इसे स्मार्ट सिटी है। मोदी जी का पहला विजन तो यही था कि स्वच्छ अभियान ही तो चलाया था। अगर ISBT में स्वच्छ में स्टार्टिंग में ये टॉयलेट और ये भरा पड़ेगा, तो अब आम जनता कहाँ जाएगी? हर आदमी इस टाइम परेशान है भाई। इसका टूरिस्ट से लेकर हर चीज़ में प्रभाव पड़ता है। हमने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, आज हमारी मजबूरी होगी, हमें खड़े होकर खुलेआम बोलना पड़ रहा है कि ये लोग हमारे रोजगार में, हर चीज़ में हमें नुकसान हो रहा है। प्लस ये मतलब ISBT के अंदर नरक बन रखा है इस टाइम। आप शौचालय की स्थिति देख लीजिए, ब्लॉकेज देखिए, अगर आपके सामने है। उस दिन मंत्री जी यहाँ पर दौरा करके गए, उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ सुनवाई। स्वच्छ अभियान के बाद भी ये देखिए आज गंद निकल रहा है। आप ये देखिए कि उसके बाद क्या इन्होंने इम्प्रूव किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना कि प्रेम गोपाल जी यहाँ देख के गए थे, वो विजन उन्होंने देखा था। जब मैं पहाड़ TV चलाया था तो उनका विजन वो था। तो इन्होंने कहा, उसके बाद भी स्वच्छ अभियान के बाद भी ये स्वच्छ है। ये आप दिखाइए कि ये स्वच्छ है ना। तो इसका मतलब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप बताएं ना कि ये स्वच्छ है। वो देखिए जरा, ये देखिए, ये खाना पूर्ति है, क्या है ये?
आप ये बताइए कि ये शौचालय का ये गंद है, ये है कहाँ जाएगा ये? देखिए इनका भी कहना बिल्कुल सही है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, दौरा करके गए थे। ना जाने उन्होंने किस प्रकार का यहाँ पे दौरा किया है कि ऐसे। और देखिए स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा संबंध रखती है सारी चीज़ें। कितनी गंदगी यहाँ पे है, थोड़ा बहुत भी किसी बच्चा कोई भी बीमार हो जाए तो फिर क्या कौन देखेगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी? क्यों सर? भाई आप ये देखें ना कि लेडीज हैं वो हैं, उनको बाथरूम उतरूम कितनी दिक्कतें आ रही है बताओ ना। इसका कितना गंदा मैसेज जाता है। आगे आने वाले टाइम में दिवाली है, आज मजबूर हो गया कि आगे दिवाली का त्यौहार है, दशहरा तो हमारा खराब गया। 4 दिन 5 दिन से ब्लॉक है, हमारे बिजनेस से हर चीज़ में हमें वो प्रभाव पड़ा। हमने अपना नुकसान है कि इनको तो हम किराया दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर ये बताइए कि इसका मैसेज कितना दूर दूर तक गलत जाता है। बिल्कुल 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 भाई आप ये बताइए कि आपने शौचालय बना दिया, ठीक है, आपने रैंपिंग हमने जो दिया था आपने तोड़ दिया, जो भी करके उसको बना दिया, पर आपने सबसे पहले सीवर टैंक या वो टैंक पहले उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले व्यवस्था किस चीज़ की होनी है? अगर घर का निर्माण होता है तो निर्माण से पहले आदमी वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक सबसे पहले बनता है, उसके बाद ही तो आदमी शौचालय बनाएगा। पर जो आपने शौचालय का निर्माण तो करवा दिया, पर ये सीवर ये जो बंद है या इसका क्या समाधान करा? देखिए बातें बहुत सारी चीज़ें। अब ये अकेले यहाँ पर नहीं है, शायद इन जैसे भी और कोई होगा, मगर वो बोल नहीं पा रहे होंगे। मगर आज इन्होंने अपनी आवाज़ जब उठाई, सबके सामने लेके आए, तो ये अपने अकेले के लिए नहीं सोच रहे, तमाम लोगों के लिए यहाँ पे सोचा जा रहा है। कि नहीं, मैं ऐसा ना कि इसमें कल मेरी बहन भी आ सकती है, किसी माँ है, बेटी है, वो रात रात को भटक रही, सर टॉयलेट कहाँ है? उधर से आदमी आता है कहता टॉयलेट कहाँ है, कहीं इनका कहीं ना बोर्ड है टॉयलेट का ना कुछ है, तो उसका क्या है इनका मतलब ना, उस चीज़ का कहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ टॉयलेट। मैं आपसे बाहर से दिखाता हूँ, 1 मिनट आप बाहर देखिए कि लोग हमसे पूछते हैं कि टॉयलेट कहाँ पर है, कि इधर उधर लड़कियां भटकती है या बच्चे भटकते हैं, वो टॉयलेट कहाँ है? इनका कौन सा ऐसा बोर्ड लगा है कि जिसके अंदर ये नजर आ जाए कि टॉयलेट इधर बना है या वो बना है? बैक में तो आपने सिचुएशन देख ली ना, ये देख लीजिए। 3 टैंकर यहाँ से भर चुके हैं कि आज इन्हें पता था कि महोदय लोग आने वाले हैं, पत्रकार महोदय, और आज आप ये देखिए कि ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, और एंट्रेंस में आदमी टॉयलेट में कहाँ जाएगा? या तो इसका मतलब कि स्मार्ट सिटी शौचालय है, वो 10 रुपये चार्जेस लेता है, या तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई वो स्मार्ट सिटी है, टॉयलेट है, हो सकता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, पर आम जनता जिसपे 10 रुपये नहीं है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल वो कहाँ जाएगा? ये एंट्रेंस है ISBT का। इस एंट्रेंस के बाद ये शौचालय है। इस शौचालय में आप एक बोर्ड तो लगा दीजिए कि शौचालय है। पब्लिक भटकती रहती है कि शौचालय कहाँ पर है, हमसे पूछती रहती है। ये शौचालय की स्थिति है। ये शौचालय का कौन सा, आप एक बोर्ड लगा दीजिए, आपका ठीक है, बोर्ड बाद में लगेगा, फिलहाल एक शौचालय का लगा दे, तो एंट्रेंस में नज़र तो आ जाए कि शौचालय का है। और शौचालय आज आन फान में ये शौचालय साफ़ हुए, आज साफ हुए हैं, ये साफ़ हुए हैं। जब आप देखिए पीछे ब्लॉकेज है तो ये क्या साफ़ होंगे? बिल्कुल। आप ये बताओ ना, ये शौचालय की स्थिति देखिए क्या है ये देखिए टाइल है, इससे पहले वाला बढ़िया था। रीजन क्या कहेंगे सर इस बारे में? इससे पहले वाला बढ़िया था, साफ सफाई थी यहाँ पर। इस बार वाला ये सही नहीं है, ये टायर्स वाला ये देख रहे हैं, अभी बनाया अभी टूट गया है। ये देखिए ना, ये क्या निर्माण है? पहले वाला स्टील का था, ये प्लास्टिक की टूटी लगा दी है। क्या चल रहा है, ये क्या है, ये किस तरह का? ये गंद देखिए ना, इस गंद को कितना साफ करेंगे? सीपर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं है, जितना स्टाफ है वो बेचारा रात दिन कर रहा है। पर पहले ग्रेनेड था, वो था, अब देखिए ना कि क्या है ये टाइल है, ये देखिए ये यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं इस प्रकार से। यहाँ पे ये कैसे, और बेचारे अब उनको वो इतना घबरा गए कि उन्होंने ना तो उसे बंद कर पाए ना उसे खोल पाए ठीक से। ये यहाँ पे सफाई चल रही है, बहुत बढ़िया। ये है स्वच्छ भारत अभियान। देखिए ये टॉयलेट की स्थिति, ये देखिए ISBT स्मार्ट सिटी, ये देखिए यहाँ, ये देखिए गंदगी, अंदर देखिए क्या गंदगी यहाँ पे हो रखी है, बाप रे बाप। ये है सारी चीज़ें। और यहाँ पे ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इस शहर के लोग आते, चलो इस शहर के आएंगे तो चलो समझ जाएंगे, बाहर तमाम किले अलग अलग शहर के लोग, उन पे क्या छवि पड़ेगी? हमारा राज्य कैसा है, उत्तराखंड ऐसा है कि वहाँ के शौचालय तक साफ नहीं है। चलिए बहुत बहुत देखिए किस तरीके यहाँ पे माहौल हो रहा है सर, क्या कहेंगे और इसके बारे में? बस इसमें यही कहना है, हमारा यही कहना है कि अधिकारी चीज़ों को देखे इसका, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और हमें ये चीज़ें नज़र आ रही है तो हम उसको बोलेंगे। बिल्कुल। या नहीं बोलेंगे? अगर हम आज की डेट में यहाँ टैक्स दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी में है, वो तो उसका गंदा इफेक्ट तो हमको भी पड़ रहा है ना। लोग हमारे मुंह पे कहते हैं कि आपका उत्तराखंड बहुत गंदा है,
क्योंकि गंदा तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। आईएसबीटी एक हब है ना, यहाँ से आदमी आएगा, उसको गंदा तो कितना बड़ा वो होगा। बिल्कुल है बिल्कुल, बहुत सही बात कही है इन्होंने कि आईएसबीटी एक ऐसी जगह होती है कि अलग अलग शहरों से, एक जगह से नहीं, कम से कम हज़ारों किलोमीटर दूर से लोग ऐसी जगहों पे आते हैं, यहीं से कि हज़ारों किलोमीटर दूर जाते हैं। शहर का जो व्यक्ति होगा, राज्य का जो व्यक्ति होगा, वो सोचेगा क्योंकि वो आदत से मजबूर है, मगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और शौचालय इस्तेमाल करेगा तो कैसे इस्तेमाल करेगा, फुटेजेस आपने अभी देख ली थी। मैं इनको 1-2 बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ ये कर दो कर दो कर दो। एक दूसरे से फ्लैश करते हैं अधिकारी और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं कुछ लोग, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। इस टाइम एमडीडीए समझ लो कि रात दिन यहाँ कोई सिक्योरिटी बढ़िया नहीं है, लोगों के सामान चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब किसी प्रकार कुछ नहीं, मतलब जैसा लावारिस स्थिति इस टाइम यहाँ पर पैदा हो चुकी है। और 3 महीने के अंदर यहाँ क्या काम हुआ वो आपके सामने है। रोजगार हम लोगों का ठप है, हम रोजगार को भी नहीं कहते, छोड़िए रोजगार, हम इधर से आज नहीं है तो कल कमा लेंगे, हमें रोजगार से मतलब नहीं है। पर मेन ये है इसका इफेक्ट कितना गंदा जाएगा, इसका मैसेज देखिए ना कि कितना गंदा जाएगा। 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, आज आपने आन फान में क्या कहते हैं गाड़ियाँ मंगाई, टैंकर मंगा के आप साफ करवा रहे हो। ये चीज़ पहले भी तो कर देते जो आज ये नौबत ना आती। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट दिया है, लाइन का दिया है, टाइम लगेगा, तो कोई विकल्प तो है। आज ये विकल्प था क्या, ये पहले नहीं हो सकता था? एमडीडी में नगर निगम भी आता है, सफाई भी होती है, बहुत चीज़ें होती है, तो आप इसको कम। जब हमने नगर निगम से बात करी तो नगर निगम ने कह दिया कि भाई हमारे हाथ में नहीं है। जब हमने मतलब ये स्मार्ट सिटी वालों से बात करी तो उन्होंने बोला हमारे हाथ में आईएसबीटी नहीं आता है। तो क्या ये नगर निगम के हाथ में आ रहा है या फिर नगर निगम क्षेत्र क्यों नहीं आ रहा है? नगर निगम क्षेत्र तो पड़ता ही है ना। पर जो ठीक है, अगर यहाँ एमडीडी उसका पैसा ले रहा है, वो ले रहा, तो वो उनका आपस का मामला है। उसका आपस के मामले में आम जनता क्यों पिसे, या आम जनता को वो सुविधा क्यों ना मिले? आप ये बताइए ना कि आईएसबीटी का सिर्फ लिपापोती, बाहर से लिपापोती से या इससे काम चलेगा, या जो फैक्ट है, जो मूल सुविधा है, जिसका गंदा मैसेज हम लोगों को, बाहर लोगों को जा रहा है, उसको पहले देखना चाहिए ना। बिल्कुल। उसको वो सबसे मेन है, या और चीज़ पहले मेन है? इसका क्या, इनका पास क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लान इन्होंने बनाया, इनका क्या प्लान है, ये भी इनसे पूछिए। आप ये बताइए कि 3 महीने या 4 महीने पहले हम कंपनी को बोल देते रहे सर ये प्रॉब्लम है, तो रात के 9 बजे भी कैसे भी करके वो उसको करते थे। ऐसा नहीं है, मैं किसी की बुराई या वो नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है एमडीडी से बेटर करे, बहुत कुछ करे, पर ये तो एक आम जनता की वो है, कम से कम उस चीज़ को तो देखना चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत सही बात कही इन्होंने। अभी आपने देखा कि कैसे पाइप टूटा पड़ा था, सीवर लाइंस किस तरीके से टैंकर यहाँ पर जा रहे हैं, कितनी सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और स्वच्छ भारत की बात करते हैं, सबसे पहले मोदी जी ने ये चलाया था कि स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, घर घर कूड़े की गाड़ी आ रही है, मगर जो मेन जंक्शन है, जो सेंटर पॉइंट होता है शहरों तक जाने का, उसके सीवर लाइन्स की, उसके बाथरूम के, उसकी जगह की इतने बुरे हाल है। तो ये क्या स्वच्छता चल रही है, पता नहीं शायद क्या दूर तक क्या मैसेज जाएगा। अगर एंट्रेंस में ही आदमी को टॉयलेट आता है, वो आता है, तो वो सबसे पहले यहाँ जाएगा, उसका क्या प्रभाव उसको पड़ेगा, वो क्या लेके जाएगा यहाँ से, क्या प्रभाव है। और ये बोर्ड नहीं है, ठीक है, आप बोर्ड बाद में बनाइए, शौचालय का बोर्ड तो लगा दीजिए, कम से एरो रुक जाएगा। आदमी हमसे पूछता है कि शौचालय कहाँ है, शौचालय वो हमसे पूछता है शौचालय कहाँ है, तो कम से कम इस चीज़ को तो जो मेन है उसको कर दें। और चीज़ आपके बजट में है या नहीं है वो बात का विषय है, कम से कम शौचालय का बोर्ड तो लगा दें बड़े अक्षरों में। आईएसबीटी सबको पता है आईएसबीटी है, पर आईएसबीटी के बाद शौचालय कहाँ है, लोग ढूंढते हैं शौचालय कहाँ है, शौचालय कहाँ देखते हैं। मैं जब अंदर आया था तो मैं यहाँ पर नहीं आया था, मैं ना आगे से गया फिर इधर आया, मुझे पता ही चला यहाँ पे शौचालय क्या, हालांकि आगे उन्होंने लगा रखा है पुरुष वगैरह फ्री सर्विस, मगर सबसे पहले व्यक्ति क्या देखता है, बाहर से जाएगा तो ऊपर ही कोई बोर्ड वगैरह देखेगा। अगर इस दुकान में जाऊँगा तो भाई ये राजीव जी की जो दुकान है, चौहान जी की किसकी दुकान है, नाम से पता चलता है, नाम लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, इतनी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें यहाँ पे बताने के लिए। आप भी बने रहे लोकार्पण के साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में, क्या ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।